नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं अनंतपुर में और हम जानना चाहेंगे आज यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से गाँव ग्रामवासियों में एक कहीं न कहीं तोड़ने का एक भय है और अभी महापंचायत भी हुई है। नमस्कार, हमारे साथ हैं वीरपाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या लगता है कि महापंचायत हुई है जिस तरह से और इतना सब कुछ तोड़-फोड़ हुई है और क्या लगता है अब कुछ राहत मिलेगी सरकार की तरफ से या कुछ? जी। नहीं, सरकार की तरफ से तो पूरी राहत मिल गई। जी। चौधरी करतार सिंह बरनाना और हमारे कृष्णपाल जी राज्य मंत्री, जी। ये सब सीएम साहब से मुलाकात करी है। जी। गांव के हालात के बारे में बताया गया है। जी। अब गांव में फिर यह आश्वासन दिया कि अब कोई तोड़-फोड़ गाँव में नहीं हो। जी। ये गांव जो है 1100 ईस्वी में राजा आनंदपाल ने जी। का जब राज्य था तो उन्होंने बसाया था। जी। तब से ही ये गांव है चलता आ रहा है। इस गांव में 1300 साल से लगभग जो बसा है, तो इसमें राजा आनंदपाल के हाथी घोड़े जो रहते थे वो सब इसी गांव में रहते थे। पुराना किला भी है उनका बनाया हुआ, अनंतपुर में बांध भी है। जी। लेकिन प्रशासन ने इसको जो है अब वन विभाग ने फॉरेस्ट में इसको ले लिया है। जी। 1996 से अब फॉरेस्ट में जो बार बार फॉरेस्ट एक्ट में चेंजिंग होती रहती है, कभी मालिक बना दिया जाता है, कभी निकाल दिया जाता है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि अब कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, क्योंकि सीएम साहब ने भी आश्वासन दे दिया है। अब ये सेशन जो चलेगा पार्लियामेंट में, इसमें भी इसका मुद्दा उठाएगा। क्या लगता है कि इस गाँव ग्रामवासियों के साथ में शुरू से कहीं न कहीं लापरवाही हुई है या भेदभाव हुआ है? लापरवाही इसमें प्रशासन की होगी। जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जी। वो फैसले में हमको मालिकाना हक ख़त्म कर दिया। जी। और प्रशासन फरीदाबाद से मांगा गया था कि आप इनके बारे में बताएं कि ये जितने भी पहाड़ के यहाँ अनंतपुर में नंबर हैं, कौन कौन से नंबर में वन विभाग लगा हुआ है। तो उन्होंने जितने भी पहाड़ के नंबर थे सब में वन विभाग डिक्लेयर करके और प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी को चंडीगढ़ भेज दिया। इसके बारे में किसी गांव वालों को नहीं बताया गया और उसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी में अपना सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। जी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हो गया, अब फिर दोबारा से लड़ाई होगी। क्या नहीं लगता कि कितना बड़ा भेदभाव हुआ है? बाहर से जो लोग आए हैं, प्रवासी लोग आए हैं, उनके लिए सेक्टर बसा के दिए हैं और ग्रामवासी हैं यहाँ पर यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आए थे, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे। 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल ग्रामवासी नेहरू हैं। थे, इंदिरा गांधी भी इस गाँव में आ चुकी है। जी। अब ये गांव जो है बार बार इसमें ये कहते हैं कि हम मालिक नहीं हैं पहाड़ के। मालिक तो हम हैं पहाड़ के। पहले तो हिंदुस्तान में गांव ही थे, शहर तो बाद में बसे हैं। शहर तो बाद में बसे हैं। तो शहर अप्रूव हो गए और गांव जो है अनअप्रूव में डाल दिए। जी। तो बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई हमारे फेवर में फैसला आएगा। और अभी गांव में पंचायत लगातार जारी है। एक जो महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में लोगों ने पंचायत का रूप ना देके एक बहुत बड़ी सभा कर दी, जिसमें पूरा विपक्ष आ गया। पूरा विपक्ष आ गया। जो हिंदुस्तान का था, कांग्रेस बीजेपी से जो विपक्ष था, वो सारा विपक्ष आ गया था। सभी नेताओं ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन अब वो विपक्ष जो है अपने भाषण दे के चला गया। अब काम कौन करेगा? काम तो यहीं के नेता करेंगे। वैसे नेताओं को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी कई जो नोएडा में और गाज़ियाबाद में व्यवस्थित किया गया है उस समय, क्योंकि वहाँ पर भी वन विभाग, बहुत सारे विभाग थे। उत्तर प्रदेश में भी जहाँ जहाँ वन विभाग है, यहाँ पर भी व्यवस्था की जा सकती थी। ये जो फैसला है ये अनंतपुर गाँव के लिए नहीं है। जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे हिंदुस्तान के लिए है। जी। तो इसमें तो जहाँ जहाँ पहाड़ हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, जी। उत्तराखंड में भी हैं, JNK में भी हैं, जी। महाराष्ट्र में भी है। जहाँ जहाँ वन विभाग है वहीं के लिए फैसला है, ये अनंतपुर के लिए अलग से नहीं है। लेकिन उन्होंने गलत तरीके से जो मकान डेमोलिश किए हैं वो ठीक नहीं किया। क्या लगता है जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, और उनको कहीं ना कहीं एक भेदभाव की भेंट चढ़ रहे हैं? नहीं, अनंतपुर ना तो आदिवासी में आता ना मूल निवासी तो हैं। तो यहाँ के स्थायी मूल निवासी हैं और दिल्ली के नज़दीक हैं। जी। ये जो फैसला है ये गलत हम पे लेप दिया गया।
ये यहाँ का फैसला जो अनंतपुर को कहीं ना कहीं बचाना गुमराह चाहता किया गया है, गुमराह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया है। अब हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अब जो है हमारे फेवर में फैसला आ जाएगा। फैसला समय लगेगा, अभी प्रयास जारी हैं, हमारे बड़े बड़े नेता इसमें लगे हुए हैं और हमारे सीएम साहब ने और कृष्णपाल जी ने हमें आश्वासन दे दिया है कि अब आप गाँव वालों का कोई मकान नहीं टूटेगा। एक मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे अपने माध्यम से सरकार को या जी सरकार को माध्यम से तो यही है, सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोगों को जाना चाहिए, जी हमारी रिट दाखिल की नीति करनी चाहिए जी उसमें जितने भी लोग, लेकिन उसमें बड़े बड़े फार्म वाले भी हैं यहाँ, लेकिन गांव वाले बेचारे गरीब हैं, उतना पैसा कहाँ दे पाएंगे। बड़े लोगों का सहारा लेकर के ही हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है हमें फैसला हमारे फेवर में आ जाएगा। फैसला आएगा, क्योंकि आना भी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं और बहुत पहले से रह रहे हैं, सेक्टर बसे हैं, अभी नए नए वार्ड बने हैं जी। सेक्टर तो बाद में बसे हैं, हाँ, पहले तो अनंतपुर गाँव जो ही है। बाहर से कामगार आए हैं उनके लिए जी उसके सेक्टर लिए जी। नहीं सेक्टरों लेकिन से ये जो गाँववास ग्रामीण के लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ एकदम से इतना नहीं अन्याय कर दिया गया। उनको बताना चाहिए था, नोटिस भेजने चाहिए थे पहले, कोई आपके मकान टूटेंगे। उन्होंने धोखा किया प्रशासन ने, गरीबों का मकान तोड़ दिए, ठीक नहीं किया ऐसा। और काफ़ी ऐसी जो कॉलोनियाँ हैं उनको भी व्यवस्थित उनमें नहीं अभी किया अभी सुना है कि अब राजहंस होटल है, रिलायंस के बड़े 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 होटल भी हैं, उन पर भी इन्होंने नोटिस भिजवाए हैं। वन विभाग वो भी वन विभाग के नंबरों में बैठे हैं जी। लेकिन अब वो देखेंगे कि उनके पास अगर परमिशन होगी, सीएल होगा, किसी ने करा रखा होगा। नहीं, कुछ ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं उनको भी व्यवस्थित नहीं, किया जाए। कॉलोनियों को नहीं। कृष्णपाल जी ने वादा कर लिया कि हमारे अनंतपुर के नज़दीक जो शिव द्वारा बिहार है, कटन पहाड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा बस्ती है, बाहर के लोग बड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा जाए। उनको तोड़ा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी लेकिन सेफ्टी अभी में